चलिए आज का क्लास तो ऑफलाइन आज बंद है। बारिश इतना ना हो रहा है जिसके वजह से चलिए देखते हैं आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिए थे, थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। आप लोग को कहाँ तक पढ़ा दिए थे जी? कोई मैसेज करके बताए वो एप्लीकेशन वाला जो जूम ऐप से जुड़े हुए हैं, जो मैसेज करके बताइए। चलिए आप लोग को मतलब यहाँ तक बता दिए थे, विदेशी यात्री पढ़ा दिए थे। विदेशी यात्री आप लोग को पूरा बता दिए थे। इसके आगे बताना है। फाहियान के वगैरह में बता दिए थे कि फाहियान के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। फा से फाहियान और फा से फो से फो की यानी कि फा पा फाहियान से लिखा गया। हुवेनसांग किसके समय में आया था? हुवेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। आप लोगों को बता दिए थे कि हुवेनसांग यानी कि सॉन्ग जब बजता है तो कैसा होता है, मन में हर्ष उत्पन्न होता है, यानी कि खुशी उत्पन्न होता है। तो हुवेनसांग किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे या समय में आए थे। देखिए आप लोग को हिस्ट्री यानी कि अभी प्राचीन भारत में देखिए आप लोग प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ा दिए हैं। प्राचीन काल में देखिए आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिए हैं। एक नजर इस पर डाल लेते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में आप लोग के क्या क्या पढ़ा दिए थे। पहले पढ़ाए थे सिक्का पढ़ा दिए, सिक्का अभिलेख पढ़ा दिए, सिक्का और अभिलेख बता दिए आप लोग को। फिर क्या पढ़ाए? विदेशी यात्री बता दिए, विदेशी यात्री आप लोग को बता दिए। अगला क्या पढ़ाना है? साहित्य पढ़ाना है। साहित्य यानी कि साहित्यिक स्रोत पढ़ाना है। प्राचीन भाग को तीन रूप में बांटकर हम लोग पढ़ रहे थे। पहला जिसमें पढ़ाए थे आप लोग को पुरातात्विक स्रोत में सिक्का और अभिलेख बता दिए, और क्या पढ़ा दिए? विदेशी यात्री पढ़ा दिए। अगला पढ़ना है क्या? साहित्य यानी कि लिटरेचर के बारे में पढ़ना है। इसमें मेनली पढ़ना है किसके बारे में? बुक धर्म के बारे में पढ़ना है, धर्म के बारे में पढ़ना है। इसमें कौन सा धर्म का कौन सा बुक लिखा गया है जिसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं, पहला साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। ये दो लोगों को आप लोगों को पढ़ा दिए, अभिलेख पढ़ा दिए और सिक्का पढ़ा दिए, विदेशी यात्री बता दिया, और साहित्य में स्टार्ट करना है। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप लोग को बुक पढ़ना है, लिटरेचर जो मतलब पुराने लोग जो थे जो लिख के गए हैं उसके बारे में जो बताता है उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो बुक के द्वारा बताया गया है। किसके माध्यम से बताया गया है? बुक के माध्यम से बताया गया है। तो पहले देखेंगे साहित्य। साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? साहित्य को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं गैर धार्मिक और दूसरा धार्मिक। पहला देखते हैं पहला भाग में कौन सा है? गैर धार्मिक साहित्य और दूसरा धार्मिक। दूसरा क्या है? गैर साहित्य को कितने भागों में बांटे हैं? दो भागों में बांटे हैं। बांटा गया है, पहला गैर धार्मिक साहित्य और दूसरा धार्मिक स्रोत। यानी कि साहित्यिक स्रोत यानी कि पहला हो गया गैर धार्मिक स्रोत और दूसरा हो गया धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत में बुक के बारे में पढ़ना है कि गैर धार्मिक स्रोत में कौन कौन से बुक लिखा गया था। तो पहला जो बुक लिखा गया था वो लिखा गया था मनुस्मृति। कौन सा? पहला देखते हैं गैर धार्मिक में जो पहला बुक लिखा गया था वो लिखा गया था मनुस्मृति।
मनुस्मृति को किनके द्वारा लिखा गया था? मनु के द्वारा लिखा गया था। मनुस्मृति किनके द्वारा लिखा गया था? मनु के द्वारा लिखा गया था। मनुस्मृति में बुक में जो चर्चा मिलता है उसमें राजनीति के बारे में चर्चा मिलता है, यानी कि शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा मिलता है। किसके बारे में व्यवस्था में किसके बारे में पता चलता है मनुस्मृति इसमें राजनीतिक शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया। एक राजा को किस तरह से शासन करना है उसके बारे में बताया गया। लेकिन इस बुक में दो प्रकार के गड़बड़ी होने के कारण डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर इस बुक को जला दिए थे। क्या किए थे? इसको जला दिए थे। क्या था इसमें? महिलाओं और दलित वर्गों के लिए मतलब उचित लिखा नहीं गया था। मतलब इसमें दलित और महिलाओं को मतलब उतना मान सम्मान नहीं दिया गया था जो हमारे संविधान में दिया गया है। इसी कारण से बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति बुक को जला दिए थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? गैर धार्मिक स्रोत में इसको मनुस्मृति बुक को कौन लिखा था? मनु लिखा था। अगर दूसरा देखें, दूसरा बुक देखें तो क्या है? अर्थशास्त्र। दूसरा क्या है? बुक के बारे में पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थशास्त्र में किसका व्यवस्था है? मतलब किस चीज के बारे में पढ़ना है? राजनीति के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र में किसका कौन सा मतलब इसमें नीति के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? राजनीति के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र में जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है उसमें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। इसमें बताया गया है राजा के 7 गुण कि राजा के 7 गुण किस प्रकार का होता है, मतलब किस तरह से राजा को होना चाहिए, किस तरह से उसका प्रजा को ध्यान रखना चाहिए कि उसका देश राज जो है जो क्या करे, डेवलप करे। अर्थशास्त्र कहें तो इसे क्या है? इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। अगर किसी देश को या किसी राज्य को या किसी आम आदमी को बर्बाद करना है तो उसका अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिए। अगर अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया तो ससुरा का मतलब जीवन समझिए तो बर्बाद हो गया। जैसे देख लीजिए अभी पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था खराब है तो भिखमंगा की तरह कटोरा लेके घूमते रहता है, कभी इधर चल जाता है, कभी इधर चल जाता है, कभी उधर चल जाता है। तो क्या है अर्थव्यवस्था? यानी कि पैसा। अर्थव्यवस्था यानी कि क्या है? इसको पैसा से भी रिलेट आप लोग कर सकते हैं, यानी कि पैसा अगर जिसके पास नहीं है वो समझिए तो आज के डेट में क्या है, पागला सा है, मतलब कोई उसका मान सम्मान नहीं है। आप लोगों को डायलॉग सुने होंगे, बाप न बड़ा भैया सबसे वाला रुपया। यानी कि कोई भी व्यक्ति के, जैसे आप लोग देख लीजिए दोस्ती वगैरह, मतलब ऐसे तो दोस्ती के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि लड़का का दोस्ती मायका की तरह होता है। क्या होता है? मायका की तरह होता है। लेकिन आप लोग गर्लफ्रेंड बनाते होंगे तो इसको अर्थव्यवस्था के किस चीज से, पैसा से रिलेट किए हैं। अगर आपको पास पैसा नहीं है तो गर्लफ्रेंड भी ससुरी छोड़ के चल जाएंगे। अगर पैसा है तो सब आपके साथ है। जैसे देख लो बिहार को पिछाड़ने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, जिसके वजह से ये डेवलप नहीं कर पाया। क्या इसे पिछड़ा, भारत के पिछड़ा राज्य में कहा लो, बेरोजगारी में मतलब सबसे आगे है। किसके कारण? अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण है इसका। देखो अर्थव्यवस्था कमजोर होने के कारण यहाँ का फैक्ट्री वगैरह बिहार में नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो मजदूर लोग होते हैं जो चल जाते हैं दूसरा स्टेट में कमाने। कहाँ दिल्ली चल गए हैं, कोई मद्रास चल गए हैं, चेन्नई चल गए हैं, कोई तमिलनाडु जाकर कमा रहे हैं। कितना में? 10 से 12 हजार रुपया में वहाँ कमा रहा है। 10 से 12 हजार रुपया वहाँ कमाता है जाकर, कहाँ? दूसरा स्टेट में। तो वहाँ जो कमाएगा, नॉर्मल भी अगर आप लोग बाहर जाइएगा तो अगर 50 हजार रुपया नहीं कमाइएगा तो अपना घर गांव छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जाना कितना, मतलब समझो तो कितना बुरा लगता है सबको कि अपना घर परिवार को छोड़कर 10 से 12 हजार रुपया कमाने के लिए दूसरा स्टेट में जाना पड़ता है। किस कारण से जाना पड़ता है? क्योंकि बिहार का अर्थव्यवस्था खराब है, जिसके वजह से फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है।
अर्थव्यवस्था खराब होने का मुख्य कारण है। अभी ये लोग दूसरा स्टेट में जाते हैं कमाने तो कोई भी सामान वगैरह का जो वहां से खरीद बिक्री करेंगे, कहाँ करेंगे? दूसरा स्टेट में ही करेंगे। तो दूसरे स्टेट का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगा जी, कि हम लोग का अर्थव्यवस्था ठीक होगा। इसके कारण बिहार को आज के डेट में पिछड़ा राज्य, बेरोजगारी का लो, बढ़िया बढ़िया उपाधि है जो मतलब जितना खराब हो सके उपाधि किसको मिला हुआ है? बिहार को मिला हुआ। अब कुछ लोगों के वजह से बिहार है जो डेवलप नहीं कर पाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इसमें किस चीज के बारे में पढ़ना? राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना। इसमें बताया गया है एक राजा के 7 गुण। जब आप लोग को इकोनॉमिक्स हम पढ़ाएंगे जब आप लोग को हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक राजा के 7 गुण कैसा होता है, किस प्रकार से एक राजा को रहना चाहिए। अगला जो बुक था गैर धार्मिक में पंचतंत्र। पंचतंत्र आप लोग नाम सुने होंगे। गैर धार्मिक में अगला जो बुक के बारे में पढ़ना है वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र ये किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। एक किसमें है? गैर धार्मिक में। इसमें कोई धर्म वगैरह का चर्चा नहीं है, क्योंकि धर्म का व्यवस्था जहाँ चर्चा होने लगता है कौन सा बुक कहाँ आ जाएगा? धार्मिक चीजों में आ जाएगा। और धार्मिक चीज लोग बहुत अधिक मात्रा में भाग लेते हैं धर्म को निभाने के लिए, लेकिन गैर धार्मिक में क्या है? जीवन जीने का कला बताता है, किस तरह से आप आगे बढ़िए, देश को, राज्य को डेवलप करने के बारे में बताता है। कौन? गैर धार्मिक स्रोत। तो देख लिए आप लोग को बुक का एक PDF दिया जाएगा जिसमें आप लोग पूरा बुक याद कर लीजिएगा कि कौन सा बुक किनके द्वारा लिखा गया है। तो मनुस्मृति किनके द्वारा लिखा गया है? मनुस्मृति किनके द्वारा लिखा गया है? मनु के द्वारा लिखा गया है। अगला है अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या थे? टीचर थे, यानी कि कहे तो गुरु थे, जिन्होंने एक बालक को पूरे खंड भारत का राजा बना दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? हमारे यहाँ यानी कि बिहार के पटना जिला के कुम्हरार के रहने वाले थे। अब पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे धार्मिक स्रोत को। आगे किसको देखेंगे? धार्मिक स्रोत। साहित्य को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। साहित्यिक स्रोत को, पहला गैर धार्मिक स्रोत और दूसरा धार्मिक स्रोत। तो आप लोगों को हम गैर धार्मिक स्रोत बता दिए, जिसमें 2-3 प्रकार का बुक था जिसमें क्या क्या था? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और पंचतंत्र के बारे में बुक के बारे में पढ़ना था। अगला है धार्मिक स्रोत में देखेंगे। धार्मिक स्रोत में देखेंगे तो धार्मिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक क्या है? गैर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण स्रोत। धार्मिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है गैर ब्राह्मण स्रोत। गैर ब्राह्मण स्रोत और दूसरा क्या है? ब्राह्मण स्रोत। दूसरा है क्या है? ब्राह्मण स्रोत है। गैर ब्राह्मण स्रोत में देखेंगे आप लोग तो किसके बारे में पढ़ना है? गैर ब्राह्मण स्रोत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। पहला क्या देखेंगे? गैर ब्राह्मण स्रोत। गैर ब्राह्मण स्रोत में क्या क्या पढ़ना है?
जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म में जो बुक लिखा गया है उसके बारे में पढ़ना है। तो इतना में तो नहीं आ पाएगा, इसको आप मिटा देते हैं। धार्मिक स्रोत को कितने भागों में बांटे थे? धार्मिक स्रोत को 2 भागों में बांटे थे। पहला गैर ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण स्रोत। अब देखिए गैर ब्राह्मण में पहला पढ़ना है क्या? जैन धर्म के बारे में। कौन से बारे में पढ़ना है? जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। जैन धर्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैन धर्म का आप लोग नाम सुने, जिस तरह से हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म है उसी प्रकार से जैन धर्म है। जैन धर्म को में लोगों को बहुत मतलब नियम के पालन करने वाला लोग होते हैं। जैन धर्म को मानने वाला लोग बहुत नियम में रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, जैन धर्म के लोग भूमि से उगा हुआ फल नहीं खाते हैं। मतलब जो साग सब्जी भूमि से उगता है उसको नहीं खाते। जैसे आलू हो गया, गाजर हो गया, ये सब क्या है? मूली हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है? भूमि से उगने वाला चीज है। तो जैन धर्म के लोग जो ये सब चीज नहीं खाते हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी होते हैं। शुद्ध शाकाहारी से भी ऊपर के लोग होते हैं लोग, जैन धर्म के लोग। जैन धर्म अपनाने वाले लोग बहुत कड़क नियम में रहते हैं। बहुत मतलब कहिए तो गजबे रहते हैं। जैन आप लोग खाना खाई जाइएगा तो जैन थाली मांगिएगा तो बहुत मतलब ये सब सब्जी वगैरह नहीं मिलेगा। प्लस में खाने से पहले कुछ करना पड़ता है। ये उदारवादी होते हैं भी, जैन धर्म के लोग उदारवादी बहुत होते हैं। लेकिन इनका नियम ही पालन करना बहुत कठिन है। ये लोग बहुत नियम में रहते हैं। तो यहाँ अभी तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहले यहाँ पढ़ेंगे जैन धर्म के बुक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका बुक प्रमुख बुक कौन था? 12 अंग 12 उपांग। जैन धर्म के प्रमुख बुक कौन था? 12 अंग 12 उपांग। और क्या था? आदि पुराण था। क्या था? आदि पुराण था। इनका प्रमुख बुक कौन सा था? 12 अंग 12 उपांग। और क्या था? आदि पुराण था। क्या था? आदि पुराण था। और सूत्र था। क्या था? सूत्र था। तो जैन धर्म के प्रमुख बुक कौन से था? 12 अंग और 12 उपांग, सूत्र था, आदि पुराण था। ये जैन धर्म की जानकारी मिलता है। ये से अगर क्वेश्चन पूछ दे निम्नलिखित में से जानकारी मिलता है, ऑप्शन दे दे 12 अंग 12 उपांग, ऑप्शन दे दे पंचतंत्र, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा? 12 अंग और 12 उपांग। या आदि पुराण भी रह सकता है और शूद्र भी रह सकता है। अगला देखेंगे गैर ब्राह्मण में देखेंगे दूसरा बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में जो प्रमुख बुक थे कौन से थे? बौद्ध धर्म में प्रमुख बुक जातक। कौन सा बुक था? जातक, ललित निकाय, त्रिपिटक। जातक, ललित निकाय, त्रिपिटक। और क्या था? अंगुत्तर था। एक क्या था? अंगुत्तर। जातक, ललित निकाय, त्रिपिटक, अंगुत्तर। ये बौद्ध धर्म का बुक है। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग जानबे करते होंगे। जैन धर्म उतना प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम प्रचलित हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हुआ।
क्यों हुआ? क्योंकि जैन धर्म के लोगों का नियम था जो बहुत कड़क था, बट बौद्ध धर्म के लोगों का नियम बहुत सरल था, यानी कि उतना कठिन नहीं होता था। लेकिन जैन धर्म के नियम कठोर होने के कारण सब लोग अपना नहीं पाते थे। तो आप लोगों के यहाँ तक कोई डाउट है कि जैन धर्म का प्रमुख बुक कौन सा था? 12 अंग, 12 उपांग, आदि पुराण, सूत्र, इटिस, यानी कि और भी है जो आप लोग को पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। और दूसरा है गैर ब्राह्मण में बौद्ध धर्म है दूसरा, जिसमें बुक का प्रमुख बुक है। बौद्ध धर्म का प्रमुख बुक क्या है? जातक, ललित, निकाय, त्रिपिटक, अंगुत्तर। कौन कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख बुक कौन कौन सा है? जातक, ललित, निकाय, त्रिपिटक और क्या था? अंगुत्तर। ये हो गया बौद्ध धर्म का प्रमुख बुक। अब इसके आगे देखते हैं, ये गैर ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अब देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सा बुक आता है। ब्राह्मण ग्रंथ अगला देखेंगे ब्राह्मण स्रोत या ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ भी कह लीजिए। ब्राह्मण स्रोत देखेंगे। ब्राह्मण स्रोत में सबसे पहले जो आता है वो क्या है? वेद है, उपनिषद है, महाभारत है। ये सब किस में आता है? ब्राह्मण ग्रंथ में या ब्राह्मण स्रोत में आता है। क्या क्या आता है ब्राह्मण स्रोत में? क्या क्या आता है? महाभारत हो गया, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, उपवेद हो गया। ये सब किस में आता है? ब्राह्मण स्रोत में, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है? वेद है। जिसमें सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? वेद। क्या है? वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। आप लोग वेद के बारे में जानते होंगे, वेद का नाम सुने हैं। वेद शुरुआत में 3 प्रकार के होते थे, जिसे त्रय कहा जाता है, और एक चौथा था जो जोड़ा गया है बाद में, जिसे अथर्ववेद कहते हैं। त्रय कितने वेदों को कहते हैं? 3 वेदों को किसे क्या कहते हैं? त्रय कहते हैं। और चौथा वेद बाद में जो जोड़ा गया है, जिसको अथर्ववेद कहते हैं। तो वेद की संख्या कितना है? 3+1 है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? त्रय कहा जाता है। एक प्लस में जोड़ा गया तो क्या हो गया? 4 हो गया, यानी कि अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था। तो 3 वेदों को क्या कहा जाता है? त्रय कहा जाता है। अब जो लास्ट में जोड़ा गया वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे करके, जैसे देखिए पूछ देगा कि निम्नलिखित में से त्रय वेद में सम्मिलित कौन कौन से वेद हैं? तो कौन कौन से वेद हैं? 3 वेद हैं, अथर्ववेद कर छोड़कर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रय वेद में शामिल नहीं है? तो कौन सा वेद त्रय वेद में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद है जो त्रय वेद में शामिल नहीं है। जो एक वेद के ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं? एक वेदी कहते हैं। जो 2 वेद के ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं? द्विवेदी कहते हैं। जो 3 वेद का ज्ञान रखता है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं। और जो 4 वेद का ज्ञान रहते हैं उसे चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्वेदी में मतलब ब्राह्मण के लोग होते हैं जो चारों वेद का जो ज्ञान रखते हैं उसे क्या कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं। आप लोग गृह प्रवेश वगैरह देखिएगा तो चतुर्वेदी पूजा होता है। गृह प्रवेश में चतुर्वेदी 7 वेदी मतलब ऐसे करके पूजा होता है। आप लोग अगर जानते होंगे तो नाम सुने होंगे कि चतुर्वेदी गृह प्रवेश में पूजा होता है। तो एक वेद को ज्ञान रखने वालों को क्या कहा जाता है? एक वेदी। 2 वेद के ज्ञान रखने वालों को क्या कहा जाता है? द्विवेदी। और 3 वेद को ज्ञान रखने वाला को त्रिवेदी। और 4 वेद को ज्ञान रखने वाला को क्या कहा जाता है? चतुर्वेदी कहा जाता है। तो वेद की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद।
निम्न 18 वेद को त्रय वेद में शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये बाद में लिखा गया है। तो देखते हैं आप वेद में सबसे पहले देखेंगे कौन सा वेद? ऋग वेद देखेंगे। कौन सा वेद देखेंगे? ऋग वेद। ऋग वेद, ऋग वेद में देखेंगे कि इसमें किस चीज का चर्चा है। तो ऋग वेद में किस चीज का चर्चा है? ऋग वेद में किस चीज का चर्चा है? गायत्री मंत्र का चर्चा है। किस वेद का किस चीज का चर्चा है? गायत्री वेद मंत्र का चर्चा है। और क्या है? युद्ध के बारे में बताया, 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया है। जंगल के राजा सोम देवता का चर्चा है। इसमें वेद ऋग वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? गायत्री मंत्र का चर्चा मिलता है। गायत्री मंत्र का चर्चा मिलता है। और किसी का युद्ध 10 राज युद्ध के चर्चा मिलता है। 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध का नाम आप लोग सुने हैं। 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था जिसे 10 राज का युद्ध कहते हैं, जिसमें भारत कबीला था। पहले कबीला मतलब 10 को कबीला के बीच में युद्ध हुआ था। पहले के लोग राजा को राज को कबीला कहता था। तो 10 कबीलों के एक साथ युद्ध हुआ था, जिसमें भारत 10 राज के युद्ध में भारत कबीला था जो क्या किया था, युद्ध में विजय हुआ था। तो ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और 10 राज के युद्ध की किन किन बीच के युद्ध हुआ था? 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था? भारत जीता था। और इसमें किस चीज का चर्चा मिलता है? सोमदेव का चर्चा मिलता है। सोमदेव जो जंगल के राजा थे, किसका चर्चा मिलता है? सोमदेव का चर्चा मिलता है। तो ऋग्वेद में किसका चर्चा मिलता है? किस चीज का मतलब वर्णन किया गया है? गायत्री मंत्र, 10 राज, सोमदेव का चर्चा मिलता है। वेद को लिखने वाला क्या है? न वेद को लिखने वाला कोई पुरुष नहीं है, इसे ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। वेद को किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। यानी कि ऐसा ईश्वर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि भगवान के द्वारा लिखा गया है। अब वेद का जो संकलन किए थे वो कौन किए थे? वेद का संकलन कौन किए थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किए थे। कौन किए थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किए थे। कौन किए थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यानी कि संकलन किए थे। संकलन मतलब एकत्रित करना। क्या करना? एकत्रित करना। संकलन मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। यानी कि वेद का एक साथ कौन किए थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास किए थे। वेद का रचयिता किसे माना जाता है? ईश्वर को माना जाता है। ये किसी मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया। इसे पुरुषार्थ भी कहते हैं कि ईश्वर जो था क्या था? पुरुष था। ऐसे भी पुरुष क्या होता है? देवता ही होता है कि नहीं? पुरुष देवता होता है। एक दिन आप लोगों को फीलिंग आता है, ब्याह कर ले रहा था उसको, एक दिन देवता का फीलिंग आता है। किस दिन फीलिंग आता है? जब उसका शादी होने के बाद बार पूजा होता है, उस दिन फीलिंग उसको आता है कि हम भी देवता हैं। तो वेद का रचयिता कौन है? ईश्वर है। सबसे पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किस चीज का वर्णन मिलता है? गायत्री मंत्र, 10 राज युद्ध, जंगल के राजा सोम देवता का चर्चा मिलता है। किसका चर्चा मिलता है? सोम देवता का चर्चा मिलता है। अगला देखेंगे ऋग्वेद। अगला हो गया ऋग्वेद हो गया। अगला देखेंगे यजुर्वेद। कौन सा वेद देखेंगे? यजुर्वेद। अगला देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? युद्ध का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है? युद्ध का, याग का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है? याग का चर्चा मिलता है। यानी कि यजुर्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है? युद्ध और याग। यहाँ से याजु
या से यजुर्वेद और या से युद्ध और याज्ञ, यानी कि याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, या से याज्ञ और या से युद्ध। तो यानी कि यजुर्वेद में किस चीज का मतलब वर्णन मिलता है, तो किस चीज का वर्णन मिलता है, युद्ध और याग का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है यजुर्वेद में, युद्ध और याग का चर्चा मिलता है। अगला जो देखेंगे, अगला देखेंगे सामवेद। अगला कौन सा वेद देखेंगे, सामवेद देखेंगे। सामवेद में किस चीज का चर्चा मिलता है, तो संगीत का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है, संगीत का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है सामवेद में, संगीत, यानी कि जो गाना बजाना जो होता है, तो उसमें कौन सा वेद में लिखा गया है, सामवेद में लिखा गया है। कौन सा वेद में, सामवेद में लिखा गया है। जैसे आप लोग देखे होंगे संगीत सीखने गए होंगे, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखे होंगे तो पहले सिखाया जाता है सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करके आप लोग को सिखाया जाता होगा। हम लोग जब मतलब 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में टीचर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, संगीत के स्पेशल टीचर आया करते थे जो सिखाते थे। हम सरकारी स्कूल में स्पेशल उन लोग का बहाली निकलता है, तो वो सिखाते थे सारे गाँव पादा निशा करके। एक वो स्पेशल मतलब 8 रोज में, एक सप्ताह में कहे तो एक बैच हुआ करता था, जिसमें वो लोग हारमोनिया मतलब सर थे जो हारमोनिया बजाना सिखाते थे, ढोलक बजाना भी सिखाते थे, और गाने के बजाने के लिए भी सिखाया करते थे। आप लोग भी अगर सरकारी में सीबीएसई में तो मालूम है हमको, क्योंकि हम लोग तो बिहार बोर्ड के आदमी हैं भाई, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो सीबीएसई वाला का तो पता नहीं है कि वो लोग को पढ़ाया जाता है कि ना। लेकिन हम लोग को सरकारी स्कूल में जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो पढ़ाया गया था। अगला देखेंगे अथर्ववेद। इन तीनों वेदों को क्या कहा जाता है, त्रैवेद कहा जाता है। ये तीनों को क्या कहा जाता है, त्रैवेद कहा जाता है। तो अगर पूछे कि त्रैवेद किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहा जाता है। ये तीनों वेद का रचना कहाँ हुआ, अरण्य में हुआ है। कहाँ हुआ, अरण्य में हुआ है। अरण्य में हुआ है। कहाँ हुआ, अरण्य मतलब जंगल। चंपारण्य मतलब एक जगह था। चंपारण्य कहाँ था, जाति जगह था जहाँ ये तीनों वेदों का रचना हुआ, जो वहीं आगे चलकर धीरे धीरे कर चंपारण जिला बना, बिहार का चंपारण जिला मिला। तो यार त्रैवेद का रचना कहाँ हुआ था, तो जंगल में हुआ था। कौन से जंगल में हुआ था, चंपारण्य में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण में, जो आगे चलकर क्या बना, चंपारण जिला बना, बिहार का चंपारण जिला बना। अगला देखेंगे अथर्ववेद। अगला कौन सा वेद देखेंगे, अगला कौन सा वेद देखेंगे, अथर्ववेद देखेंगे। अगला कौन सा वेद देखेंगे, अथर्ववेद। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या किस चीज का चर्चा मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना का चर्चा। किस चीज का चर्चा मिलता है, जादू टोना का चर्चा। जादू टोना का चर्चा मिलता है। डायन कमान का चर्चा मिलता है। किसमें मिलता है, अथर्ववेद में। जादू टोना, संमोहन शक्ति होता है, ये सब किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। आप लोग जादू टोना देखे हैं, आप लोग अगर गांव में रहते होंगे तो देखे होंगे कि जादू टोना में लोग बहुत विश्वास करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में विश्वास करते हैं। अगर किसी के यहाँ लड़ाता था तो क्या करते थे, जरीगो में क्या अरवा चावल थोड़ा सा मतलब कुमकुम ये सब होता है, अगर किसी के द्वारी पर गिरा दिए और हुमाद मिल गया तो वो स्टैंडर्ड लेवल के मतलब जादू टोना हो जाएगा। गिरा उड़ा दीजिएगा ना किसी के द्वारी पर, तो उस बिहान होके नाना सुबह होके गाड़ी देगा कि कुछ कहीं के ना। ऐसे करते थे हम लोग, गांव में रहते थे। अब खास करके दीपावली के समय में करते थे, क्योंकि दीपावली में हम लोग जाकर रहते थे रात भर, लक्ष्मी पूजा बैठाते थे, लक्ष्मी जी बैठाते थे। तो किसी के यहाँ लड़ाई उड़ाई करवाना रहता था
कि उसका मतलब देख लेते, पहले देख लेते थे कि पहले वो मतलब कैसा आदमी है, मतलब मानने वाला है कि ना मानने वाला है, थोड़ा लड़ाकिन टाइप पर रहना चाहिए। उसका घर में जो औरत है जो लड़ाकिन टाइप पर रहेगी तब ना सुबह होकर लड़ेगी, नहीं तो सीधा साधा रहेगी तो लड़ेगी। तो मतलब देखते थे कि ससुरा ये ऐसा है, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तो क्या करते थे, उसको जाते थे और जाने के बाद वो थोड़ा अरवा चावल ले लेते थे, कुमकुम ले लेते थे और उसको द्वारी पर थोड़ा गिरा देते थे। सुबह उठ कर जो गाली बकना स्टार्ट करते थे, गजबे मजा आता था। मतलब गाली किसको दे रहा, करने वाला तो हम ही लोग रहते थे, मतलब हम ही लोग के बैच के लोग रहते थे। लेकिन सुबह में तो गाली सबको पा रहा है, लेकिन मजा आता था, बहुत मजा आता था। घर आते थे तो हम लोग हंसते थे। कभी कभी आज तक पकड़ाए ना, एक बार पकड़ा गए थे, कोई बोल दिया था तो उतना नहीं, तभी डांट पड़ा था। बट करने में ये सब मजा होता है। कितना लोग गांव में अधिक मानने वाला होते हैं, क्या जादू टोना को अधिक मानने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना लोग न भी मानते हैं, कितना लोग मानते हैं, अपना अपना सबका ओपिनियन रहता है। तो अथर्ववेद में किस चीज का चर्चा मिलता है, जादू टोना का चर्चा मिलता है। किस वेद का चर्चा मिलता है, जादू टोना का। और सबसे पुराना अगर पूछे, सबसे नया पूछे कि कौन सा सबसे पहला वेद कौन सा है, सबसे नया पूछे, पहला पूछे तो कौन सा है, ऋग्वेद है। अगर सबसे पुराना पूछे, यानी कि सबसे पुराना वेद पूछे तो कौन सा वेद है, अगर सबसे पुराना वेद पूछे तो कौन सा वेद है, अथर्ववेद है। सबसे आखिरी वेद पूछे तो कौन सा है, अथर्ववेद है। अगर पूछे कि कौन सा वेद को त्राई वेद में शामिल नहीं किया गया है तो अथर्ववेद है। कौन सा वेद को त्राई वेद में शामिल किया गया है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। अब पूछे, अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में कौन सा वेद चंपारण में नहीं लिखा गया है तो कौन सा वेद नहीं लिखा गया है, अथर्ववेद में नहीं लिखा गया है, अथर्ववेद को नहीं लिखा गया। अगर पूछ दे कि जादू टोना का चर्चा किस वेद में है तो किस वेद में है, अथर्ववेद में है। सामवेद में किस वेद का चर्चा है, मतलब किस चीज का चर्चा है तो संगीत का चर्चा है। यजुर्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है, युद्ध। यजुर्वेद में किसका चर्चा मिलता है, युद्ध और याग का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है, यजुर्वेद में युद्ध और याग का चर्चा मिलता है। या से युद्ध, या से याग। और ऋग्वेद में किस चीज का चर्चा मिलता है, मंत्र के बारे में चर्चा मिलता है। जैसे 10 राजयुद्ध के बारे में चर्चा मिलता है। मंत्र में कौन सा हो जाता है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। किनको अर्पित है, सूर्य भगवान के, सूर्य नारायण को अर्पित है। गायत्री मंत्र किसे अर्पित है, सूर्य नारायण का अर्पित है। अथर्ववेद में कहा गया है, पटना को क्या कहा गया है, हमारे शहर यानी कि बिहार का सबसे फेमस शहर माने तो कौन सा है, पटना को है। अथर्ववेद में पटना को क्या माना है, छूतों के धरती माना है। क्या माना है, अथर्ववेद में लिखा गया है कि पटना, पाटलिपुत्रा जो था वह अछूतों की धरती है। अछूतों की धरती किसे कहा जाता है, अछूतों की धरती पटना को कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे कहीं अगर दूर दूर वाराणसी जाता है लोग, अगर दूसरा जगह जाता है तो कहता है सब लोग कि गंगा जल लेकर आइएगा, लेकिन पटना वगैरह जाता है तो कोई कहता है कि जल लेकर आइएगा, नहीं कहता। क्यों, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया कि पटना था जो क्या था, अछूतों के धरती है। मतलब पलाही से जानता था कि ये लोग कुछ उठपुटांग है। वेद का रचना हुआ उसी समय के बारे में बताया गया कि था कि पटना अछूतों के धरती है। क्या है, पटना अछूतों के धरती है। तो अछूतों को धरती किसे कहा जाता है, वेद के अकॉर्डिंग पटना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पटना को कहा जाता है। चलिए अब वेद तो खत्म हुआ, इसके बाद देखते हैं उपवेद। वेद का क्या देखते हैं, उपवेद। देखेंगे वेद, उपवेद देखेंगे।
वेद आप लोग को पढ़ा दिए। उसके बाद देखेंगे उपवेद। क्या देखेंगे? उपवेद। यानी कि पहला देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद इधर वेद हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा? उपवेद हो जाएगा। उपवेद। उपवेद इधर देखेंगे वेद है, उस साइड देखेंगे उपवेद। यानी कि पहला जो था वेद को कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो उपवेद भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। उपवेद भी की संख्या कितनी होती है? 4 होता है। पहला देखेंगे ऋग्वेद। पहला देखेंगे ऋग्वेद का उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। उपवेद का क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। दूसरा देखेंगे यजुर्वेद का उपवेद। यजुर्वेद का उपवेद देखेंगे तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? दूसरा लिखाई भी नहीं करता। यजुर्वेद का देखेंगे उपवेद। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। क्या कौन सा वेद है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद यानी कि यजुर्वेद में कौन सी किस चीज का चर्चा मिलता था? युद्ध के बारे में चर्चा मिलता था। तो युद्ध किससे करेंगे? धनुष से करेंगे। आप लोग देखे होंगे राम भगवान किस तरह से रावण को धनुष बाण के सहायता से मारे थे। तो यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद याद करने का तरीका क्या हो जाएगा कि यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब यानी कि युद्ध का चर्चा है यजुर्वेद में। तो युद्ध किस चीज से लड़ेंगे? धनुष से लड़ेंगे। क्या किस चीज से लड़ेंगे? धनुष से लड़ेंगे। तीसरा देखेंगे सामवेद। तीसरा क्या देखेंगे? सामवेद का उपवेद कौन सा वेद क्या है? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व है। क्या? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद क्या है? सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद है। तो इसमें देखेंगे, इसको याद क्या रखेंगे? सामवेद यानी कि संगीत। जो गाना गाएगा वो क्या करेगा? सामवेद में गाएगा। गाना गाएगा यानी कि गंधर्व यानी कि जो गंधर्व लोग होते हैं क्या करते हैं? गाना गाते हैं। तो गाना किस वेद में प्रचलित है? सामवेद में। यानी कि संगीत के बारे में किस वेद में चर्चा मिलता है? सामवेद मिलता है यानी कि गंधर्व वेद। तो उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद हो जाएगा। चौथा देखेंगे अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद है। क्या है? शिल्प वेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। तो अगर पूछ दे कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा क्या है, तो क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना का चर्चा मिलता है। किस चीज का चर्चा मिलता है? जादू टोना का चर्चा मिलता है। सबसे पुराना भी अथर्ववेद है। तो आप लोग कहाँ तक देख लिए? यानी कि वेद पढ़ा दिए, वेद का उपवेद भी पढ़ा दिए। अब देखेंगे कल को कि वेद को मतलब पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, सामवेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, अथर्ववेद को पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, और क्या क्या है इसके बारे में और बहुत सी जानकारी आप लोगों को कल बताया जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, बारिश होने के कारण ऑफलाइन आज क्लास बंद था, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वेद ही रहेगा, वेद आगे बताया जाएगा और इसमें वेद में बहुत सारा चीज़ अभी और पढ़ना है। ये नॉर्मल जानकारी आप लोग को दे दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।